हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं अप्रैल महीने पर उगाई जाने वाली 10 हरी सब्जियों के बारे में। कम लागत पर ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली, क्योंकि गर्मियों के दिनों पर अप्रैल महीने पर कौन सी सब्जियों को उगाएं और जिन सब्जियों को उगा रहे हैं कौन सी बेस्ट वैरायटी हैं, 1 एकड़ पर कितना सीड्स लगने वाला है, और दोस्तों सबसे ज़्यादा अप्रैल महीने पर कौन सी फसलें आपको ज़्यादा लाभ दे सकती हैं, वो भी कम समय पर। तो इस वीडियो के माध्यम से लगभग 8-10 सब्जियों के बारे में बतलाने वाले हैं कि अप्रैल महीने पर यदि इन सब्जियों को उगाते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 है खीरा की उन्नत खेती। हमारे किसान भाई यदि अप्रैल महीने पर खीरा की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अप्रैल महीने पर खीरा ककड़ी बहुत ही अच्छा रेट भी मिलता है और बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। यदि दोस्तों बात करें उन्नतशील किस्मों की, तो सफल की बायो सोफिया F1 के नाम से आती हाइब्रिड वैरायटी है। इसके अलावा नाजिया F1 जो कि ईस्ट वेस्ट कंपनी की आती है, सिजेंटा कंपनी की कुकुम्बर ग्लोसी के नाम से आती है। यह जो 3 वैरायटी हैं काफ़ी अच्छी हैं गर्मियों के दिनों पर। पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और लान से लान की दूरी आपको 4 फीट रखनी है और 1 एकड़ में 200 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि गर्मियों के दिनों पर खीरा की खेती करते हैं तो 40 रुपये से लेकर 60 रुपये के मध्य प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलने वाला है। तो हमारे किसान भाई अप्रैल महीने पर यदि खीरा की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलने वाला है। नंबर 2 वैगन की खेती। गर्मियों में अच्छा रेट, कम लागत और बेहतरीन उत्पादन के लिए अप्रैल महीने पर आप बैगन को जरूर लगाएं। किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो बैगन की वैरायटी हैं अलग अलग क्षेत्र पर साइज के हिसाब से, कलर के हिसाब से कुछ क्षेत्रों पर कांटे वाली बैगन की वैरायटी चलती हैं। तो 7-8 वैरायटी बतलाएंगे और अलग अलग किस्में हैं और किस्मों की एक अलग खासियत है। नंबर 1 सफ़ेद रंग के छोटे गोल बैगन VNR की 53-8 जो कि कीरथाना के नाम से आती है। इसके अलावा नंबर 2 माहिको की माही हरी के नाम से आती है F1, यह भी सफ़ेद रंग का बैगन होता है। इसके अलावा सफेद रंग लेकिन साइज जो है बड़ा है VNR की V5 के नाम से आती है। इसके अलावा नंबर 4 VNR की एक और वैरायटी आती है। यह जो बैगन है लंबे बैगन होते हैं, उत्कल के नाम से आती है। इसके अलावा यदि छोटे गुलाबी डार्क रंग की बात करें तो सनग्रो की प्रगति वैरायटी आती है। भरमे के भट्टे छोटे गुलाबी डार्क होते हैं, यह किस्म भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा सफ़ेद धारियां और गुलाबी से दिखने वाले यह जो बैगन है दोस्तों नाथ सीड्स की NBH 13 के नाम से आती है। महाराष्ट्र पर यह जो किस्म है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, कांटे वाली किस्म है। नंबर 7 माहिको की माही कल्पतरु के नाम से कांटेदार बैगन है, यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और यदि ब्लैक रंग जो कि बड़ा साइज है, कलर सीड्स की जनक किस्म को भी आप लगा सकते हैं। कांटे वाले जो दोस्तों बैगन होते हैं इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है और कई क्षेत्रों पर कांटे वाले बैगन को पसंद भी किया जाता है। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट है। 1 एकड़ में 8000 पौधे लगाना है। 1 एकड़ में 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। बैगन की खेती आप कर रहे हैं दोस्तों तो सफ़ेद मक्खी और छोटी पत्ती रोग दोस्तों इसकी रोकथाम के लिए स्टिकी ट्रैप आप लगा सकते हैं। पीला और नीला ट्रैप 1 एकड़ में 20% सफिशिएंट है। तो इस प्रकार बैगन की आपको खेती करना चाहिए। यदि बैगन की खेती अप्रैल महीने पर करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बतला दें कि यदि आप अप्रैल महीने पर गर्मियों के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा गर्मियों का, गर्म हवाओं का, गर्म लू का प्रकोप देखने के लिए मिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन पर खेत के चारों साइड ग्रीन नेट खींच लीजिए। खेत के चारों साइड 1 से 2 लाइन मक्के की जरूर लगा दीजिए। बीच बीच में गेंदे को भी आप लगा सकते हैं और पर्याप्त मात्रा पर सिंचाई के यदि साधन हैं तो आप गर्मियों के दिनों पर इन फसलों को सफलतापूर्वक ग्रो कर सकते हैं, उत्पादन निकाल सकते हैं। वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 कद्दू की खेती। अप्रैल महीने पर बेल वाली फसलें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी देती हैं और काफ़ी अच्छा आपको लाभ मिल सकता है, वो भी कम समय पर। तो 1 एकड़ में 7500 से 8000 पौधे लगाना है, यानी 200 से 300 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है।
वैरायटी के ऊपर बात करें तो विनायक पंपकिन लॉन्ग F1 के नाम से आती है, RK पंपकिन 12 मासी F1 के नाम से आती है, गणेश काशी फल जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों कद्दू वर्गी जो फसलें होती हैं, लाल कद्दू बीटल का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इसके लिए स्टिकी ट्रैप तो लगाना ही लगाना है, बीच बीच में नीम ऑयल है या फिर इमिडाक्लोरपिड का आपको स्प्रे लेते रहना चाहिए। तो कद्दू की जो फसल है काफ़ी अच्छा रेट मिलने वाला है यदि आप कद्दू की खेती गर्मियों के दिनों पर खासकर अप्रैल महीने पर यदि लगाते हैं तो। नंबर 4 भिंडी की खेती ओकरा फार्मिंग। अब भिंडी की जो खेती है गर्मियों पर काफ़ी अच्छा तो लाभ आप निकाल ही सकते हैं, लेकिन अप्रैल महीने पर यदि आप भिंडी को लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। तो भिंडी की जो वैरायटी यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट और डबल लाइनों पर आपको एक एक बीजों की बुआई करनी चाहिए, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। कितने शानदार तरीके से दोस्तों भिंडी की खेती हो रही आप वीडियो पर देख सकते हैं। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट और 2-2 बीजों की आपको प्रति गड्ढे बुआई करनी चाहिए। वैरायटी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, काफी ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि भिंडी हम लगा रहे हैं, सीड सिलेक्शन करने में समस्या आ रही, कोई बेस्ट वैरायटी बतलाइए। तो 6-7 वैरायटी के बारे में बतलाएंगे। यह वे वैरायटी हैं जो कि वर्ल्ड वाइड काफी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं। नंबर 1 है गोल्डन सीड्स की राधिका आती है। इसके अलावा गोल्डन सीड्स की एक और वैरायटी आती है नब्या के नाम से। इसके अलावा वायो सीड्स 9000 शंकर किस्म है। इसके अलावा रेट्रो 108 F1 हाइब्रिड को भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप तैसिता धारा प्लस जैसी किस्म को भी आप लगा सकते हैं, यह वैरायटी भी अच्छी है। और नॉन हेम्स की सेवांस F1 को भी दोस्तों आप लगा सकते हैं। अब नॉन हेम्स की जो दोस्तों हमने आपको सेवांस जो वैरायटी बताई है, यही वैरायटी अच्छी क्यों है? क्योंकि वैरायटी तो और भी है, सम्राट हो, सिंगम हो या फिर शक्ति हो, सेवांस ही अच्छी वैरायटी है। यदि इन चारों में कंपेयर करें तो सबसे अच्छा जो उत्पादन मिला है वो सेवांस वैरायटी का ही अच्छा उत्पादन है। 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि आप डिस्टेंस को कम और ज़्यादा करते हैं दोस्तों तो सीड्स की पर एकड़ जो क्वांटिटी है रिक्वायरमेंट है वो घट और बढ़ भी सकती है। तो यदि आप अप्रैल महीने पर भिंडी की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा आप लाभ भिंडी की फसल से निकाल सकते हैं। नंबर 5 टमाटर की खेती। जी हाँ दोस्तों, यदि आप टमाटर की खेती अप्रैल महीने पर पौधरोपण करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, तो टमाटर की एक ऐसी फसल है जो कि गर्मियों के दिनों पर, क्योंकि अभी तो उतने अच्छे रेट देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय पर 1.5 महीने बाद जो टमाटर की कीमतों पर इजाफा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को एक अच्छा प्रॉफिट टमाटर की फसल से निकाल सकते हैं। लेकिन आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो बीच बीच में मकई को जरूर लगाएं, मक्के को जरूर लगा लीजिए। इससे जो गर्म हवाओं पर काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। तो यदि टेम्परेचर आपके क्षेत्र पर मीडियम रहता है गर्मियों के दिनों पर, यानी अभी की बात करें अप्रैल महीने पर उतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल आप बेशक टमाटर की खेती कर सकते हैं। वैरायटी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सिजेंटा कंपनी की साहू F1 के नाम से आती है। इसके अलावा आर्या सेमिनीज कंपनी की, और जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 4 किस्में हैं, बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। अब जो टमाटर की खेती है, सिंगल लाइन पर 8000 पौधे और डबल लाइन पर 16000 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट रखनी चाहिए। गर्मियों में भी बंधाई की आवश्यकता है और 1 एकड़ में 80 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो टमाटर की दोस्तों जो खेती है आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, सिंगल लाइन पर भी और डबल लाइन पर भी। गर्मियों के दिनों पर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ज़्यादा बेहतर है कि डबल लाइन को ही आप लगाएं, बाकी सिंगल लाइन पर भी बेहतरीन उत्पादन निकाला जा सकता है। तो टमाटर की खेती गर्मियों पर काफ़ी अच्छा मुनाफा देने वाली फसलों में से एक है। नंबर 6 धनिया की खेती। जी हाँ दोस्तों, कोरिएंडर फार्मिंग। छोटे मिनी स्प्रिंकलर लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप सोच रहे हैं कि अप्रैल महीने पर हम धनिया को ग्रो कर सकते हैं या नहीं, कर तो सकते हैं। जो फॉगर होते हैं मिनी स्प्रिंकलर जो कि पूरे खेत पर लगे रहते हैं, या फिर रेन पाइप, यानी व्यवस्था आपको उचित होनी चाहिए सिंचाई के साधन।
यदि आप प्रॉपर सिंचाई कर पाते हैं तो धनिया को आप बिल्कुल 100% जर्मिनेट भी कर पाएंगे और उत्पादन भी निकाल पाएंगे। तो मिनी स्प्रिंकलर को तो आपको लगाना ही लगाना चाहिए। और धनिया की खेती कर रहे हैं, गर्मियों के दिनों पर पीलापन की समस्या कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलेगी। तो बुआई के समय गोबर की खाद 2 ट्रॉली एकदम पकी हुई और 20 बाई 20 फीट में बीच बीच में मक्के को भी लगा दीजिए। 1 एकड़ में धनिया की खेती कर रहे हैं तो 6 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करें तो धनिया की हाइब्रिड वैरायटी जिनका उत्पादन काफी अच्छा है, तो इन किस्मों को आप देख सकते हैं फोटो पर, काफी अच्छी वैरायटी है। आरके सीड्स की बात करें जो कि रॉयल ब्लीज आरके की जो धनिया आती है, गर्मियों में धनिया का रेट 40 रुपए प्रति किलोग्राम से लेकर 100 रुपए प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। यदि आप गर्मियों के दिनों पर धनिया की खेती करते हैं, धनिया की बुआई करते हैं, तो ये मान लीजिए काफी अच्छा बाजार भाव देखने के लिए आपको मिलने वाला है। लौकी की उन्नत खेती, तो हमारे किसान भाई घिया की खेती यानी वाटर गोर्ड फार्मिंग, लौकी की एक ऐसी फसल है, वेल वर्गीय फसल है, लेकिन गर्मियों के दिनों पर या फिर किसी भी सीजन पर आप खेती करते हैं तो लाल कद्दू बीटल का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है। इसके लिए क्लोरपायरीफास भी चल जाती है, इमिडाक्लोप्रिड, थाइमोथोक्सोम, स्टिकी ट्रैप भी लगाएंगे तो फिर यह जो कीट लाल कद्दू बीट कंट्रोल हो जाएगा और स्टार्टिंग पर नीम ऑयल से भी काम चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे लौकी की जो फसल है, गर्मियों के दिनों पर अप्रैल महीने पर आप खेती करते हैं तो बहुत अच्छा आपको फायदा होने वाला है। गर्मियों के दिनों पर बहुत ही बेहतरीन उत्पादन भी देखने के लिए मिलता है, अच्छा रेट देखने के लिए मिलता है। तो अप्रैल महीने पर आप बेल वर्गीय क्रॉप को लगा सकते हैं, लौकी की खेती कर सकते हैं। वेस्ट वैरायटी के ऊपर बात करें तो VASF कंपनी की नॉनहेम्स अनोखी के नाम से आती है, ईस्ट वेस्ट की अनमोल के नाम से आती है, VNR की सरिता के नाम से आती है, माहिको की माही 8 के नाम से आती है और VNR की हरुणा के नाम से आती है। यह 5-6 किस्में हैं, काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हैं। 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम यानी 1.5 kg सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट और लाइन से लाइन की दूरी आपको 3 फीट रखनी चाहिए यदि आप मंडप विधि से कर रहे हैं। यदि साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट रखनी चाहिए। तो यह जो लौकी की फसल है दोस्तों, गर्मियों के दिनों पर बहुत ही बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ बहुत अच्छे बाजार भाव मिलने वाले हैं, तो लौकी की खेती भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 8 मूली की खेती, रेडिश फार्मिंग। मूली की एक ऐसी फसल है जो कि गर्मियों के दिनों पर बहुत अच्छे दाम देखने के लिए मिलते हैं, यानी आप साल भर एक अलग और गर्मियों के दिनों का रेट अलग, यानी गर्मियों के दिनों पर जो रेट रहते हैं सबसे ऊपर रहते हैं, हाई कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। तो मूली की खेती वेड बनाकर ही आपको खेती करनी है। किस्मों के ऊपर बात करें तो सिजेंटा कंपनी की आइवरी व्हाइट के नाम से आती है। नंबर 2 रेडिश दुलारी F1 जो कि पालक पत्ता। इसके अलावा नंबर 3 माहिको की माही 22 के नाम से आती है। तो इन किस्मों का चुनाव और सिलेक्शन आप कर सकते हैं। 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि आप गर्मियों के दिनों पर मूली की खेती करते, अप्रैल महीने पर बुआई करते हैं, तो ये मान लीजिए आने वाले 35-40 दिनों बाद जो आपको रेट देखने के लिए मिलेंगे, 10 रुपये की 2 मूली यानी 5-7 रुपये की 1 मूली का रेट आपको देखने के लिए मिलने वाला। तो गर्मियों के दिनों पर बेड विधि से ड्रिप भी आप लगा सकते हैं, इसके अलावा रेन पाइप को भी आप लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों का आप चुनाव करें और मूली खेती गर्मियों के दिनों पर करें, बेहतरीन आपको लाभ मिलने वाला है। नंबर 9 हरी प्याज की खेती। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरी प्याज की खेती। हरी प्याज को आप लगाइए और अंगूठे से लगभग डबल साइज हो तो उखाड़कर आप नज़दीकी मंडियों पर बेच दीजिए। हरी प्याज का जो इस्तेमाल है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। ये मान लीजिए जो हरी प्याज है, हरी प्याज का इस्तेमाल सब्जियों पर, सलाद, पकोड़े, पानी पूरी के साथ साथ अन्य खाने वाली जो गर्मियों के दिनों पर चीज़ें हैं उन पर इस्तेमाल किया जाता है। और लागत एकदम ना के बराबर है। क्यों है? क्योंकि इसमें ज़्यादा स्प्रे नहीं करनी, ज़्यादा खाद देनी नहीं है, हल्की फुल्की न्यूट्रिएंट की पूर्ति कर दीजिए, हरी प्याज एकदम तैयार हो जाएगी। तो हरी प्याज की हम बात कर रहे थे, तो हरी प्याज को आप मार्केट में ले जाकर बिक्री कर सकते हैं। वैरायटी की ऊपर बात करें तो पंचगंगा है, एलोरा चाइना किंग है, प्रशांत फुरसंगी है, भीमा सुपर जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिए कि हरी प्याज को आप ग्रो कर रहे हैं तो जो वनस्पतिक अवस्था है
वनस्पतिक बढ़वार है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी कन्नों का जितना अच्छा साइज होगा उतना ही मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो हल्की हल्की छोटी छोटी बेड बनाकर 1-1 फीट की बेड बनाकर ही आपको प्याज की, हरी प्याज को ग्रो करना चाहिए बेड बना करके। 60 रुपये से लेकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम का हरी प्याज का रेट देखने के लिए मिलता है। अब समस्या क्या आती है, हरी प्याज लगा दी, बढ़वार नहीं हो रही, तो इसके लिए यूरिया ह्यूमिक एसिड का मिक्स करके यदि आप प्रयोग करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारे किसान भाई हरी प्याज की खेती करके काफ़ी अच्छा लाभ निकाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बाजार पर गर्मियों के दिनों पर बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है हरी प्याज की। इसके अलावा नंबर 10 मिर्च की खेती। जी हाँ दोस्तों, मिर्च की भी खेती आप कर सकते हैं गर्मियों के दिनों पर। अप्रैल महीने पर आप पौध रोपण करके भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं आने वाले समय पर। यदि आप अभी अप्रैल महीने पर यदि खेती करेंगे तो इन किस्मों को आप लगाइए। AK-47 है, इसके अलावा VNR की सुनिधि है, इसके अलावा महिको की तेजा 4 है, राशि की 078 के नाम से आती है और ईगल 151 जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 80 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और लान से लान की दूरी 4 फीट। एक बेड पर सिंगल लान पर पौधरोपण करना चाहिए। मिर्च की खेती कर रहा है तो स्टिकी ट्रैप, गेंदे की 1-2 लान लगा दीजिए और प्रॉपर सफ़ेद मक्खी के वीकली स्प्रे लेते रहिए। मिर्च की फसल भी गर्मियों के दिनों पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देने वाली है। तो हमारे किसान भाई गर्मियों के दिनों पर इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने आपको 8-10 हरी सब्जियों के बारे में बतलाए हैं। यह वे सब्जी हैं जो कि अप्रैल महीने पर उगाई जा सकती हैं। कम लागत है, कम समय पर एक अच्छा रेवेन्यू, एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छा बाजार भाव इन किस्मों से, इन सब्जियों को बेचकर आप निकाल सकते हैं, बेहतरीन आप कमाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाया कि अप्रैल महीने पर इन हरी सब्जियों को, इन 10 हरी सब्जियों को उगाकर ग्रो करके बेहतरीन उत्पादन निकाल सकते हैं, बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी के लिए अलग अलग स्टेटों पर हम विजिट करते रहते हैं और कृषि कार्य से पूरे देश भर में क्या चल रहा है संपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो से संबंधित कोई आपके मन में सवाल सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेज सकते हैं। वीडियो को आपने अंत तक देखा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।